नमस्कार, स्टॉक फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक चतुर्वेदी। बाजार में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है और कोशिश ये है निफ्टी की कि 18,000 के स्तर को पकड़ के रखा जाए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स आज सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त निफ्टी बैंक है 200 अंक ऊपर। लेकिन कहीं न कहीं अब फेड की तरफ से जो आगे रेट हाइक को लेकर सिग्नल मिले हैं और कहीं न कहीं ये निराशा की बात होगी कि इस पर अभी ब्रेक नहीं लगेगा रेट कट पे, शायद रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाए आगे जाते हुए, लेकिन उसकी भी टाइमलाइन अभी साफ नहीं हुई है। सवाल ये कि आखिर के 2 घंटे में बाजार की चाल कैसी होगी, आपको करना क्या है, क्या लॉन्ग के मौके बनेंगे, शॉर्ट करना है आपको, ये सब कुछ समझेंगे इस शो में आगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या कुछ लेकर आए, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद बाजार की आपकी रणनीति बनाएंगे। एनपीए जो है वो घटा है, 8.13% से घटकर 7.3% पर आ गया है। इसके अलावा बाकी के जो फिगर्स हैं वो भी ठीक ठाक किया है और स्टॉक हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। वैसे तो पूरे बैंकिंग स्पेस में आज आपको तेजी दिखेगी और लोअर लेवल से भी अपने थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखी है, तो ये एक बढ़िया चीज कह सकते हैं। लेकिन बाजार पर चर्चा शुरू करने से पहले अपने एक्सपर्ट को हम जोड़ेंगे और राय लेंगे पहले इंडियन बैंक पर। अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेट ब्रोकिंग से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीना स्वदेश पर। बाजार से पहले व्यू लेंगे हम इंडियन बैंक पर। नतीजे ठीक ठाक आए हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार है, इसके चार्ट कैसे हैं अजीत? और अभी कोई दर्शक जिसके पास इंडियन बैंक का शेयर हो उसे क्या सलाह देंगे? अगर आपको अभिषेक, तो अभिषेक देखिए, बैंकिंग जैसा आप बता भी रहे थे कि लीड कर रहे हैं और इंडियन बैंक में आपने देखा कि पीएसयू बास्केट में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है। देखिए डिक्लाइन भी बहुत शार्प था। अगर 2019 में अगर किसी के पास ये स्टॉक की अगर मैं बात करूं, करीब 270 तक के लेवल्स और वहां से 40 रुपए तक का डिप और दोबारा से उसी तरीके की रिकवरी, तो अभी भी लगता है थोड़ा सा फ्यूल बाकी है इसमें। और एज अ ट्रेडर अगर आपके पास पोजीशन है तो 240 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और नेक्स्ट स्विंग में करीब 270 से 75 के बीच में लेवल्स आते हैं, वहां तक आपको बुक करना चाहिए अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो। ठीक है, इंडियन बैंक को लेकर ये भी। लेकिन अजीत, बाजार में अब देखिए 2 घंटे का सत्र करीब बचा हुआ है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि फेड की तरफ से जो स्टांस है वो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सख्त लहजाई है। जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री आई उसको अमेरिकी बाजारों ने पसंद नहीं किया, ऊपरी स्तरों से हमने तेज गिरावट देखी और इन्फ्लेशन को लेकर किसी भी सुस्ती के मूड में नहीं दिख रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स। बाजार का आखिरी के 2 घंटे की चाल क्या होगी अजीत? क्योंकि अभी तक तो होल्ड करके रखा है निफ्टी ने 18,000 के लेवल को और सिर्फ बैंकिंग काउंटर से ही सपोर्ट भी मिल रहा है, बाकी बाजार का मूड पूरी तरह से खराब है। आपको लगता है कि 18,000 का लेवल आज बचेगा और इस लेवल पर अगर किसी को ट्रेड करना हो तो आप कॉन्ट्रा लॉन्ग करेंगे या फिर यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? तो देखिए अभिषेक, इसको आइसोलेशन में देखना थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो 17,000 से 18,200 तक का मूव आया। उस मूव के बाद हम देख रहे हैं पिछले करीब 2 दिनों से कंसोलिडेशन या प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं मार्केट में हायर लेवल्स। और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन रहा कल यूएस फेड के बाद, उसके बावजूद अगर हम फ्लैटिश टोन पर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि हम काफी स्ट्रॉन्ग एंड्स में है, बाइंग इंटरेस्ट है मार्केट में। लास्ट 2 घंटे की मैं अगर बात करूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेंज में ही बाजार आपका बंद हो जाएगा, करीब 18,060, 18,070 ऊपर पे और नीचे आ जाए करीब 17,970 के राउंड पे। तो कोई डिप मिलता है अगर आपको इंट्राडे ही प्ले करना है तो 18,000 के पास आप आते ही दोबारा से एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, करीब 70-80 पॉइंट के लिए ऊपर की 31 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो बाजार को लेकर ये भी आज वीकली एक्सपायरी भी है और 18,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जो स्वाभाविक सी वोलेटिलिटी यानी कि जो उतार चढ़ाव इंडेक्स के लेवल पर होना चाहिए वो आज हम विटनेस कर भी रहे हैं। थोड़ी देर में अजीत से जानेंगे कि उनके पसंद के 2 दमदार ट्रेड्स कौन से हैं, लेकर आएंगे 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे शेयरों पर फटाफट अजीत आपसे राय लेंगे जहां पर आज जो खबरों का एक्शन है, उसके अलावा हम नतीजों की भी आगे बातचीत करेंगे। एलेंबिक फार्मा से शुरुआत करते हैं, आज बहुत ही शानदार तेजी इसमें है। टोराडोल जेनरिक इंजेक्शन के लिए यूएसएफडीए से इनको मंजूरी मिली है और ये पेन किलर है ये इंजेक्शन और आप देखिए 7-7.5% के आसपास का उछाल है। फार्मा में वैसे हम बाइंग देख रहे हैं, कुछ सत्र से बाइंग इंटरेस्ट बना है। एलेंबिक फार्मा आपको इस भाव पर ठीक लग रहा है और यहां पर क्या करना चाहिए अब?
देखिए वैसे काफी लंबे टाइम से ये एक करेक्टिव फेज में था और ऑलमोस्ट अपने मंथली सपोर्ट के पास करीब 550 का जोन था, वहां तक आके वहां से रिकवरी देखने को मिली है और इसी वीक में करीब करीब 20% की गेन्स ऑलरेडी ये पोस्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको देखिए फ्रेश एंट्री तो नहीं, एग्जिस्टिंग पोजीशन आप अभी भी मेंटेन कर सकते हैं। 639 के अराउंड पे एक स्टॉप बनता है विच इज दी 100 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज और करीब लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आपको बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि करीब 680-85 का है। तो अभी भी आपको 1:1.5 का एक रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो उसको प्ले कर सकते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब फार्मा में इंटरेस्ट बन रहा है, पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि काफी ज्यादा अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इससे कंपैरेटिवली बेटर स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपने सन फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग तेजी देखी है, सिप्ला में, टोरेंट फार्मा में, तो उन काउंटर को भी आप देख सकते हैं ऑन एनी डे। ठीक है, तो फार्मा में इंटरेस्ट बन रहा है, कहीं और भी है अब मौके आपके लिए बन सकते हैं। उन स्टॉक्स के नाम आपको अजीत ने बताया, लेकिन सफायर फूड जो कि यम ब्रांड की सब फ्रेंचाइज है, वहां पर आप देखिए नतीजे आ गए हैं और घाटे से मुनाफे में ये कंपनी आई है। केएफसी के स्टोर भी चलाती है कंपनी है और 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 27 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बहुत तेजी से ये स्टॉक वैसे चला है, लेकिन महीने भर से एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। अजीत, सफायर फूड फिर से इसमें तेजी की शुरुआत होगी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए इंडिकेशन यही है, जैसा आपने बताया कि काफी स्ट्रांग रैली देखने को मिली और अपने जो रिकॉर्ड हाइस के पास करीब 1500 के जोन के पास ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एक एक्यूमुलेशन का ही एक जोन है, तो आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 1510 के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा, फिर वहां पे आप एंटर करें। और अदरवाइज एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो 1500 से लेकर 1400 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है 1350 के स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट मूव में करीब 1650-1700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, सफायर फूड्स को लेकर ये भी तो आय में भी बढ़ोतरी देखी हमने और घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, तो ये एक बढ़िया संकेत। हालांकि आज दिन के दौरान का आप ट्रेड देखेंगे तो लाल निशान हरे निशान के बीच ये ट्रेड करता रहा, लेकिन अब नतीजों के बाद 1471 रुपए का भाव है और 0.25% के आसपास की तेजी स्टॉक में आपको दिखेगी। लेकिन आज नतीजे आए थे अडानी विल्मर के भी दूसरी तिमाही के, और यहाँ पर थोड़ी सी निराशा हासिल हुई है। जो इसके निवेशक होंगे या फिर जिन्होंने इसमें ट्रेड किया होगा, थोड़ा बुलिश रुख लेके आय घटी है, 14,724 से घटकर 14,150 करोड़ रुपए पर आय आई है। और मुनाफे की बात करें तो वहां पर ज्यादा गिरावट है, करीब करीब 193 करोड़ रुपए से घटकर 48 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा रिपोर्ट किया है। और एक और निराशा वाली चीज है मार्जिन का फिगर, आप देखिए 3% से घटकर 1.79%, तो बड़ा हिट है मार्जिन पर अडानी विल्मर के। अडानी विल्मर, अजीत, इसमें आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद स्टॉक प्रेशर में है। अब क्या यहां से भी और नीचे जाएगा, और अगर नीचे जाता है तो मौका होगा या फिर अब थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है ये? अभिषेक देखिए, पिछले करीब 7 महीनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक रेंज पकड़ी हुई है, जहां पे कि 600 से 850 के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है। अभी कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द रेंज है और मेरे हिसाब से जब तक कि ये 670 को होल्ड कर रहा है तब तक नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टॉक में, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 670 आपका स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से 710 के ऊपर का ब्रेकआउट पे ही आप वेट करेंगे, उससे पहले आपको फ्रेश लॉन्ग नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अडानी विल्मर 670 के आसपास, 660 के आसपास अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तब ज्यादा चिंता की बात आपके लिए इसमें नहीं होगी। लेकिन फिलहाल देखिए 2% के आसपास का दबाव है। दिन के ज्यादातर वक्त तक इसने हरे निशान में ट्रेड किया है, लेकिन नतीजों के बाद थोड़ा सा यहाँ पर मूड खराब हुआ है। लेकिन चलिए, समय हो गया है अब ये जानेगा कि आज के क्या है 2 घंटे के 2 दमदार ट्रेड लेंगे अजीत मिश्रा से। अजीत, बाजार तो थोड़ा सा सुस्त ही है, लेकिन स्टॉक्स की अगर बात करें तो आपको कहां पर मौके दिख रहे हैं? कुछ बाई करेंगे या फिर कोई सेल वाले भी रणनीति सुझाएंगे? देखिए मेरे हिसाब से अभी मार्केट में डलनेस जरूर है अभिषेक, बट टोन पॉजिटिव साइड पे है, तो अभी जल्दी मत कीजिए शॉर्ट करने की। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज डिप पे ही ढूंढनी चाहिए, और वो देखते हुए आपको दोनों ही स्टॉक में लॉन्ग साइड पे ही रिकमेंड कर रहा हूं, जहां पे कि पहला स्टॉक है बर्जर पेंट का। काफी अच्छी गिरावट के बाद अपने रही है,
मुझे लगता है रिकवरी नियर टर्म पे एक्सटेंड करेगी, करीब 6 से 16 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो एक 595 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करें। दूसरा स्टॉक होगा मेटल स्पेस में से VEDL। मेटल में भी देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है एवरी नाउ एंड देन, यहाँ पे तो रोटेशनल बेसिस पे। तो यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और नियर टर्म में करीब 314 तक के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं इसमें। तो 296 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो दो स्टॉक आपके लिए अजीत की तरफ से और दोनों ही आपको खरीदना है। अब बर्जर पेंट्स, इसके अलावा वेदांता, दोनों ही दिग्गज कंपनियां अजीत ने चुनी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर 2% या इससे ज्यादा की तेजी हो। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वक्त SBI है टॉप गेनर, करीब करीब 2% ऊपर है, 2% वो भी नहीं है, और उसकी अब ऊपर आ गया है 2% की, और उसके नीचे है बजाज ऑटो, करीब करीब 1.5% की तेजी वहां। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए शरद ने 3 कंपनियों का नाम लिया, बजाज ऑटो का नाम लिया, हीरो मोटो का नाम लिया और TVS मोटर का। TVS मोटर में अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हीरो मोटो से या फिर बजाज ऑटो से अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन एक टेंशन शायद अब हो रही होगी अगर कोई ट्रैक कर रहा होगा, क्योंकि थोड़े वैल्यूएशन वहां पर रीच हो रहे हैं। बजाज ऑटो TVS को अगर हम मान लीजिए कंपेयर करें और हीरो मोटो को भी, तो चार्ट सभी किसके आकर्षक लग रहे हैं, कहां पर मौके ज्यादा बेहतर लग रहे हैं आपको? देखिए अभिषेक, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि TVS ने दोनों ही स्टॉक्स को आउट परफॉर्म किया है और काफी स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ आउट परफॉर्म किया है। और अभी फॉर शॉर्ट टर्म अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हो सकता है कि यहाँ पे आपको बजाज ऑटो में कैचअप मूव देखने को मिले। हीरो मोटो को अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, बट बजाज ऑटो में आपने एक चीज जो अच्छी होते हुए देखी है हाल फिलहाल में कि जो रिकवरी है बहुत ग्रेजुअल है, बट एट द सेम टाइम सस्टेन हो रही है। एंड अनलाइक हीरो मोटो को में जहाँ पे एक रिबाउंड आता है उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। और आज के सेशन में इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस का भी एक रेजिस्टेंस था, उसको भी इसने रिक्लेम कर लिया है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि बजाज ऑटो शायद ज्यादा अच्छा बेटर कैंडिडेट होगा आपके लिए फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जहाँ पे कि 4000-4050 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और 3720 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग पोजिशन बनाते हैं तो। ठीक है, तो ऑटो स्टॉक्स पर अजीत का ये व्यू। लेकिन एक शेयर आज फोकस में है कैंपस एक्टिववेयर का, और ये शेयर आज से ज्यादा फोकस में रहेगा कल, क्योंकि आज इसमें IPO से पहले के जो निवेशक थे जिन्होंने पैसे लगाए थे उनका लॉक इन का